हेलो फ्रेंड्स, मैं अमरिंदर कुशवाहा अपने इस एजुकेशनल चैनल पर मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। आज मैं अपने इस वीडियो लेक्चर में हम लोग बात करेंगे पैसिव वॉइस कर्मवाच्य एक्सेप्शन की। जो एक्सेप्शन मीन्स होता है अपवाद, जो हमेशा नियम से हट करके होता है। तो फ्रेंड्स, इसमें ये आपको देखना है कि वास्तव में जो हट करके नियम होता है वह किस तरीके से वह वर्ड मीनिंग आएंगे कि अन्य नियम से हट करके होगा। तो फ्रेंड्स, इस पर जो है कि हम लोग डीपली स्टडी करेंगे अपने उस शब्दों की तलाश करते हुए। आइए उस शब्द को हम लोग मेंशन करेंगे पैसिव वॉइस में। वो शब्द होंगे नो और ओबलाइज। ये शब्द होंगे नो और दूसरा होगा ओबलाइज। ये नो मीन्स होता है जानना, नो मीन्स होता है जानना, और ओबलाइज मीन्स होता है आभारी करना, आभारी करना। फ्रेंड्स, इसमें हमें देखना यह है कि आपके एक्टिव वॉइस के वाक्य में अगर नो और ओबलाइज शब्द आता है तो हम एक्टिव वॉइस के सब्जेक्ट को पैसिव वॉइस का ऑब्जेक्ट बनाते हैं, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट। टेंस के अनुसार सहायक क्रिया का प्रयोग करके इन दिए गए क्रियाओं का हम थर्ड फॉर्म लिखते हैं, और पैसिव वॉइस के ऑब्जेक्ट के पहले जो हम लोग बाई लगाते थे, अब वहां पर हम जो है कि प्रीपोजिशन टू का प्रयोग करते हैं। तो ये नो और ओबलाइज शब्द के सामने हम जो है कि प्रीपोजिशन प्रीपोजिशन टू का प्रयोग करते हैं। आप यहाँ पर एक शब्द में पुनः फिर मेंशन करिए। यहाँ पर ये कहा गया है कि आपके एक्टिव वॉइस के वाक्य में अगर नो और ओबलाइज शब्द आ जाए तो हम एक्टिव वॉइस के सब्जेक्ट को पैसिव वॉइस का ऑब्जेक्ट बनाते हैं, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट। टेंस के अनुसार सहायक क्रिया का प्रयोग करके इन दिए गए क्रियाओं का हम थर्ड फॉर्म लिखते हैं, और पैसिव वॉइस के ऑब्जेक्ट के पहले जो हम लोग बाई लगाते थे, अब जो है कि हम लोग प्रीपोजिशन ओनली टू का प्रयोग करेंगे। अब यहाँ पर हम बाई का प्रयोग नहीं करते हैं, और ये शब्द आपका किसी भी टेंस में आ सकता है जितने का पैसिव वॉइस बनता है। तो फ्रेंड्स, आइए हम लोग ऐसे एग्जाम्पल के रूप में मेंशन करते हैं। तो ऐसे मान लीजिए कहा जाए मैं आपको जानता हूँ, इसको हम इंग्लिश में मेंशन करते हुए तो हो जाएगा आई नो यू। आई नो यू, मैं आपको जानता हूँ। मुझे पैसिव वॉइस बनाना होगा तो बड़े आसानी से जो है कि हम इसको मेंशन कर सकते हैं कि एक्टिव वॉइस के सब्जेक्ट को पैसिव वॉइस का ऑब्जेक्ट बनाते हैं, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट। हम सबसे पहले यू को ले लेंगे। पहचानना मेरा काम है कि यह वाक्य किस टेंस में है। ये प्रेजेंट इंडिफिनिट का अफर्मेटिव में है। हम यू के अकॉर्डिंग हम हेल्पिंग और लेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा आर। कार्य क्या हुआ है जानने का, इसका हम ही करेंगे तो हो जाएगा नोन। यू आर नोन, आप जाने जाते हैं। अब पुनः हम पहले नियम में जो टेंस के नियम में पढ़े थे तो वहां पर हमें ये बताया गया था कि हमें V3 के बाद से बाय लगाना है, लेकिन ये नो शब्द आ जाने से अब हमें लगाना है प्रीपोजिशन टू। अब यहाँ पर हम टू लिख देंगे। अब फिर देख लेंगे कि आई सब्जेक्टिव किस में आया है तो इसका ऑब्जेक्टिव किस क्या होगा मी। यहाँ पर हम भी मेंशन कर देंगे। ये मेरा हो गया 101%, ये सही होगा। अब यहाँ पर बच्चे क्या करते हैं कि बाई उनको याद रहता है, हमेशा बाई लगा देते हैं, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है, किसी भी टेंस में आ सकता है। अगला मान लीजिए एक और एग्जांपल देख लीजिए। वह आपको आभारी करेगा या वह मुझे आभारी करेगा, मतलब दोनों का मैं बनवा दूंगा। वह आपको आभारी करेगा, ही विल ओबलाइज यू। यह वाक्य आपका एक्टिव वॉइस में हो गया। आप इस समय पढ़ रहे हैं केवल ओबलाइज प्लस ये नो शब्द जो ऊपर टाइटल में मेंशन कर दिया गया है। ये बस केवल शब्द आपको देखना है, यह वाक्य ये शब्द किसी भी टेंस में आ सकते हैं। फिर इसको भी हम बनाएंगे तो हमें यहाँ पर ले लेंगे सबसे पहले ऑब्जेक्ट को। तो ऑब्जेक्ट मेरा क्या है यू,
अब यू के अकॉर्डिंग जो है कि पुनः यहाँ पर हम देखेंगे पैसिव वॉइस में, अब हम हेल्पिंग वर्ब लेंगे तो हो जाएगा विल। अब हमको लगाना है बी। आपको फ्यूचर टेंस में बताया गया, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में, कि किस तरीके से जब फ्यूचर में हो तो हमें सहायक क्रिया लगाना है। ऑलरेडी यहाँ पर हम लिखेंगे बी, यू विल बी। अब ओबलाइज का हम विल करेंगे तो हो जाएगा ओबलाइज्ड, ओबलाइज्ड टू, ही का ऑब्जेक्टिव केस हो जाएगा हिम। ये आपका 101% सही हो गया। पुनः जो है कि इसी तरीके से आपको देखना है, आपको इसमें करना क्या है कि ये नो शब्द आप जान लीजिए, पुनः ओबलाइज शब्द जान लीजिए, यह किसी भी टेंस में आ सकते हैं। इसके साथ में जो है कि हमें पैसिव वॉइस में बाई के स्थान पर प्रीपोजिशन टू का प्रयोग करना है, बस इतना ही आपको इसमें ध्यान देना है। पुनः इसके बाद से जो है कि अगला आपका जो इसी तरीके से एक्सेप्शनल जो वर्ड है उसको हम बता रहे हैं, इसको नोट करिए बढ़िया से, समझते हुए अपने राय सलाह को कमेंट बॉक्स में देते रहिए। आगे अब जो है कि दूसरा इसमें आता है एक्सेप्शनल वर्ड, जो होता है प्लीज, सेटिस्फाई, फ्रोंज, चार्म, लाइन, डिसगस्ट। ये सब जो शब्द हैं केवल 6 हैं, और ये 6 शब्द भी आपके किसी भी टेंस में आ सकते हैं जिसका पैसिव वॉइस बनता है। तो इसके साथ हमें जो है कि प्रीपोजिशन विथ का प्रयोग करना है बाई के स्थान पर। तो आइए इसको भी हम जो है कि रिटन मेंशन करते हैं। जैसे वो शब्द आएगा प्लीज्ड, सेटिस्फाइड, डिसगस्ट, फ्रोन, चार्म, लाइन, इन सब का हिंदी भी मैं मेंशन कर रहा हूं जिससे आपको समझने में आसानी मिलेगी। आइए इसका हिंदी अब मेंशन कर लेते हैं। ये शब्द हैं जिनको कहीं ना कहीं से आपको रीड करना होगा 101%, जिसकी बदौलत आप इसको बना लीजिए। प्लीज मिस होता है खुश करना या प्रसन्न करना, प्रसन्न करना। ये सेटिस्फाई मिस होता है संतुष्ट करना। डिसगस्ट मिस होता है अपमान करना। थ्रोन मिस होता है खचाखच भीड़, खचाखच भीड़। चार्म मिस होता है आकर्षित करना। और लाइन मिस होता है कतार। कभी कभी देखिएगा लाइन आपके विद्यालय में प्रेयर होता होगा तो लोग लाइन अप होने के लिए बोलते होंगे, वैसे ही कतार बनती है। पुनः आप इस मात्र 6 शब्द को समझिए जिनकी भूमिका इसमें यह है कि हम पैसिव वॉइस बनाते हैं, तो इसके साथ बाई के स्थान पर हम प्रीपोजिशन विथ का प्रयोग करते हैं। ये बस केवल आपको रिमाइंड करना है कि वो शब्द आए प्लीज, सेटिस्फाइड, डिसगस्ट, फ्रोन, चार्म, लाइन। ये मात्र 6 ऐसे शब्द हैं कि किसी भी टेंस में आपके आ सकते हैं जिनका पैसिव वॉइस बनता है। और ये 6 शब्द बस केवल आप रिमाइंड कर लेंगे तो 101% कंफर्म है कि आप चेकअप कर लेंगे इसके साथ प्रीपोजिशन हमें क्या लगाना है। मान लीजिए कि एग्जाम्पल दिया जाए, आपकी सफलता ने सबको खुश कर दिया। आपकी सफलता ने सबको खुश कर दिया। सबको खुश कर दिया या प्रसन्न कर दिया, बात एक ही है। आपकी सफलता ने सबको खुश कर दिया। अब इसमें हम इसका जो है कि चेंज करेंगे एक्टिव वॉइस, ये पास्ट इंडिफिनिट के अफर्मेटिव में है। योर सक्सेस
योर सक्सेस प्लीज्ड ऑल। योर सक्सेस मीन्स आपकी सफलता, आप प्लीज्ड मीन्स खुश कर दिया, ऑल मीन्स सबको, आपकी सफलता ने सबको खुश कर दिया। हमको इसका पैसिव वॉइस बनाना है, 101% बना लेंगे। इसमें देखना क्या है आपको, ये बस केवल शब्द देखना है प्लीज्ड। पास्ट इंडिफिनिट का फॉर्मेटिव में है, बना तो आप लीजिएगा, लेकिन ये प्लीज शब्द जो एक्सेप्शनल शब्द है इनको आपको टेकअप करना है। तो यहाँ पर हम जो है कि बना लेंगे सब्जेक्ट आल। अब आल के अकॉर्डिंग जो है कि हमें वाज या वेयर में से लेना है, हम ले लेंगे वेयर, आल वेयर। अब यहाँ पर भी क्रिया मेंशन कर लेंगे, हो जाएगा प्लीज्ड। हमें जो है कि यहाँ पर सब्जेक्ट को जब ऑब्जेक्ट बनाना है तो ऑब्जेक्ट के पहले हम जो है कि आपको बताए थे कि बाई लगाएंगे, लेकिन ये एक्सेप्शनल शब्द आ जाने पर हमें लगाना है प्रीपोजिशन विथ योर सक्सेस, विथ योर सक्सेस। यहाँ पर ये आपका सही हो गया। आपको खैर जो है कि आपको बस केवल ये इंग्लिश वर्जन आपको दिए जाएंगे, ऐसा नहीं है कि आपको हिंदी वर्जन दिए जाएंगे, आपको इंग्लिश वर्जन दिए जाएंगे। पहचानना आपके ही हित में है। इतना व्यवस्था देने के बाद 101% आप पहचान ही लेंगे कि ये मात्र 6 शब्द है, प्लीज, सेटिस्फाइड, डिस्गस्ट, थ्रोन, 4 लाइन। अब जो है कि मान लीजिए इसमें कहा जाए उसके कार्य ने उसके माता पिता को अपमानित कर दिया, अपमानित कर दिया। उसके कार्य ने उसके माता पिता को, उसके कार्य ने उसके माता पिता को अपमानित कर दिया। अब इसको हम बनाएंगे तो हो जाएगा हिज वर्क, हिज वर्क disgusted, disgusted his parents, उसके कार्य ने उसके माता पिता को अपमानित कर दिया। अब इसका हमें पैसिव बनाना है। हम यहाँ पर क्या करेंगे कि सबसे पहले ले लेंगे हिज पेरेंट्स, हिज पेरेंट्स वाज डिसगस्टेड विथ हिज वर्क, हिज पेरेंट्स वाज डिसगस्टेड विथ हिज वर्क। ये आपका हो गया। मेरे प्यारे बच्चों, आप जो है कि बस केवल ये शब्द बस केवल याद कर लीजिएगा और इन शब्दों को कहीं ना कहीं से माइंड मेकअप फिक्स कर लीजिएगा। ये शब्द कभी भी आ सकते हैं और बहुत सरल से आपके सेंटेंस में, जैसे प्रेजेंट इंडिफिनिट में, पास्ट इंडिफिनिट में, फ्यूचर इंडिफिनिट में, और आप बड़े आसानी से बाइलैंग्वेज बना देंगे। आप जो है कि अपना कहीं ना कहीं से 2 नंबर में भविष्य के हित में आप गलती करके चले आएंगे। तो मात्र इतना आप जो है कि व्यवस्थित तरीके से पढ़ाई कर ही रहे, तो आप 2 शब्द 4 शब्द जो भी है इसको 101% आप याद करिए। ये वास्तव में कहा जाए तो क्लास इंटरमीडिएट के जो बच्चे हैं उनके सिलेबस में ये चीजें पूछी जाती हैं। हाई स्कूल में भी हो सकता है, बट इंटरमीडिएट में 101% कन्फर्म है। आइए इसके बाद से जो है कि अगले बिंदु पर हम लोग आते हैं। आइए फ्रेंड्स, तो पुनः हम लोग देखिए अगले टॉपिक पर इसमें देखते हैं। और पुनः वे 6 शब्द फिर आएंगे, सरप्राइज, डिसप्लीज, डिस्ट्रेस, डिसअपॉइंटेड, एस्टोनिश्ड, अलार्म। ये 6 शब्द आएंगे जो एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस बनता है। उस 8 टेंस में से किसी भी टेंस में आ सकते हैं।
अब यहाँ पर रही बात ये कि यहाँ पर हम बाई के स्थान पर प्रीपोजिशन एट का प्रयोग करते हैं, तो उन 6 शब्दों को आप पहले देख लीजिए। वैसे वो 6 शब्द होंगे: सरप्राइज, सरप्राइज, डिस्प्लीज, डिस्ट्रेस, डिसअपॉइंट, डिसअपॉइंट, एस्टोनिश्ड, अलार्म। ये मात्र 6 शब्द है। जैसे मान लीजिए कहा जाए अलार्म मिस होता है चौंका देना, चौंका देना। एस्टोनिश्ड मिस होता है आश्चर्यचकित। डिसअपॉइंट मिस होता है निराश होना। डिस्ट्रेस मिस होता है घबराहट। डिस्प्लीज मिस होता है दुख। सरप्राइज मिस होता है आश्चर्य। इसके साथ जो है कि हमें प्रीपोजिशन एट का प्रयोग करना है बाई के स्थान पर। फ्रेंड्स, आप पुनः एक बार फिर समझ लीजिए कि अगर एक्टिव वॉइस के वाक्य मुझे दिखाई देता है सरप्राइज, डिस्प्लीज, डिस्ट्रेस, डिसअपॉइंट, एस्टोनिश्ड, अलार्म, ये मात्र 6 शब्द अगर आपको दिखाई देता है तो 101% आप कंफर्म हो जाइए कि एक्टिव वॉइस के वाक्य में हम पैसिव वॉइस जब बनाएंगे तो बाई के स्थान पर प्रीपोजिशन एट का ही प्रयोग करेंगे, जिससे 101% आपकी रैंकिंग हो सके। आइए एज एग्जाम्पल के रूप में हम लोग यहाँ पे मेंशन करते हैं। से मान लीजिए कहा जाए उसकी दुख भरी कहानी, उसकी दुख भरी कहानी ने सबको चौंका दिया, सबको चौंका दिया। इसमें यह कहा गया है उसकी दुख भरी कहानी ने सबको चौंका दिया। आइए इसको हम जो कि चेंज करते हैं एक्टिव वॉइस में, इसका ट्रांसलेशन भी बहुत बेटर बनता है। मान लीजिए कहा जाए कि हर सैड स्टोरी, हर सैड स्टोरी अलार्म, हर सैड स्टोरी अलार्म, उसकी दुख भरी कहानी ने चौंका दिया। किसको? ऑल मीन्स सबको। हर सैड स्टोरी अलार्म्ड ऑल, उसकी दुख भरी कहानी ने सबको चौंका दिया। हमें जो है कि बनाना है पैसिव वॉइस। हम यहाँ पर पैसिव वॉइस बनाएंगे तो हो जाएगा ऑल वेयर अलार्म एट हर सैड स्टोरी, हर सैड स्टोरी। ये आपका हो गया। आइए अब हो जाए कि हम लोग एग्जाम्पल मिलते हैं। जैसे मान लीजिए कहा जाए हर ऑन टाइमली डेथ एस्टोनिश्ड, हर ऑन टाइमली डेथ एस्टोनिश्ड ऑल। मीन्स इसमें ये कहा गया कि हर ऑन टाइमली डेथ, उसकी असामयिक मृत्यु ने एस्टोनिश्ड ऑल, सबको आश्चर्यचकित कर दिया, सबको हक्का बक्का कर दिया।
हैरत में डाल दिया। अब इसका हमें पैसे बनाना हो तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, सबसे पहले लेंगे आल को, आल वेयर एस्टोनिश्ड एट हर ऑन टाइमली डेथ, हर ऑन टाइमली डेथ। ठीक उसी प्रकार से एक और एग्जाम्पल देखिए, आल अलार्म हिज ट्रेगिक स्टोरी। इसका हिंदी वर्जन निकालिए, आल में सबको अलार्म में चौंका दिया, हिज ट्रेगिक स्टोरी, उसकी दुख भरी कहानी ने, मीन्स उसकी दुख भरी कहानी ने सबको चौंका दिया। हमें इसका पैसे बनाना है तो ये हो जाएगा हिज ट्रेगिक स्टोरी, हिज ट्रेगिक स्टोरी वाज alarmed at all। ये आपका हो गया। आप यहाँ पर 101% मेंशन कर रहे हैं अलार्म के साथ प्रीपोजिशन एट पैसिव वॉइस में, ऐसे यहाँ पर एस्टोनिश्ड के साथ एट शब्द लगा है। आप जो है कि इसी तरीके से आप सीधा ये समझिए कि हमें मात्र ये शब्द ही बस केवल याद रखने हैं, सरप्राइज, डिस्प्लेस, डिस्ट्रेस, डिसअपॉइंट, एस्टोनिश्ड, अलार्म। इन सभी शब्दों को आप याद रखिए, किसी भी टेंस में आ सकते हैं। आप ये जानिए कि बाई के स्थान पर हमें जो कि प्रीपोजिशन एट का प्रयोग कर देना है। आगे इसके बाद से पुनः हम लोग जो है अगला देखते हैं। आइए अब जो है कि हमें देखना है अगला एक्सेप्शनल वर्ड जो है उसमें से ये पहला शब्द आता है कॉन्टेन। कॉन्टेन मीन्स होता है रखना, और दूसरा शब्द होता है इंटरेस्ट, मीन्स होता है रुचि उत्पन्न करना, रुचि उत्पन्न करना, ये हमारा है। और इसके साथ जो है कि हमें प्रीपोजिशन इन का प्रयोग करना है, प्रीपोजिशन इन। ये बस केवल ये आपको ध्यान में रखना है कि कंटेंट शब्द आता है, इंटरेस्ट शब्द आता है, तो इसके साथ हमें जो है कि प्रीपोजिशन इन का प्रयोग करना है। जैसे मान लीजिए एग्जांपल में हम मेंशन करते हैं कि दिस बुक इंटरेस्ट, दिस बुक इंटरेस्ट ऑल द बॉयज। मीन्स इसका हो जाएगा कि दिस बुक इंटरेस्ट ऑल द बॉयज, मीन्स यह किताब सभी लड़कों ने क्या करता है, आपको बताया गया इंटरेस्ट मीन्स रुचि उत्पन्न करना। कोई किताब होगा जो बहुत बेस्ट होगा, जिसको सभी लोग पसंद करते होंगे। ऑलरेडी उस सेंस में कहा गया है कि दिस बुक इंटरेस्ट ऑल द बॉयज, यह किताब सभी लड़कों में रुचि उत्पन्न करता है। इसका हमें पैसिव बनाना है। हम सबसे पहले ले लेंगे ऑब्जेक्ट को ऑल द बॉयज, ऑल द बॉयज। अब यहाँ पर जो है कि हमें ऑल द बॉयज के अकॉर्डिंग हेल्प कर लेना हो जाएगा आर। अब इंटरेस्ट का जो है कि हम V3 करेंगे, इंटरेस्टेड, इंटरेस्टेड। अब हमें क्या करना है, प्रीपोजिशन के रूप में बाई के स्थान पर इन का प्रयोग करना है, इन दिस बुक, दिस बुक। ये हमारा हो गया जिसको हम लोग पढ़ रहे हैं। इंटरेस्टेड के साथ जो है कि हमें लगाना है प्रीपोजिशन एट, जो 101% नेसेसरी है
हर किसी के लिए। अगला एग्जाम्पल हम मेंशन करते हैं। से मान लीजिए कहा जाए दिस बॉक्स contains many beautiful things। ये हमारा हो गया, इसका हमें पैसे बनाना है। ऑलरेडी हम ले लेंगे many beautiful things। many beautiful things are contained in this box। ये हमारा हो गया जिसको हम लोग पढ़ रहे हैं, कंटेंट इन, इंटरेस्टेड इन। फ्रेंड्स, मैंने जो है कि एक्सेप्शनल वर्ड का जितना भी पैसिव बनता है उसका ऑलरेडी मैंने समझाने का पूरा प्रयास किया है। आप एक्सेप्शनल शब्द को ही बस केवल रिमाइंड करेंगे, बाकी एग्जाम्पल के रूप में जितने टेंस का पैसिव बनते हैं वह पैसिव कहीं ना कहीं से उसमें से ये किया जाएगा कि एक शब्द इन्वॉल्व कर दिया गया। पैसिव उतने का ही बनता है, उन्हीं क्रियाओं में से क्रियाओं को कहीं ना कहीं से इधर उधर इसे हटा करके इसमें से क्रिया अगर ऐड कर दिया गया तो उस समझ में नहीं आता है। लेकिन अगर याद रहे कि मात्र ये 16 शब्द हैं जिनको अगर 101% रिमाइंड कर लिया जाए तो आपके पैसे में जो 2 नंबर आने हैं कोई रोक नहीं सकता है, 101% आ जाएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।